हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। वेलकम टू दी चैनल। गुड मॉर्निंग है सभी को। और कल जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ यही है कि भाई आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए जाए। तो हाँ, मैं ये वीडियो आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगी। तो ये जो 15 से 20 मिनट का यदि हमारा वीडियो हो जाता है, इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम, है ना। ये आपकी स्मार्ट स्टडी में, स्मार्ट प्रिपरेशन में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सेशन को लाइक कर देना है और शेयर जरूर करना है। एंड इस वीडियो में आई होप, ठीक है, कि एक अच्छा सा समरी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं सो दैट कि आप एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक अपडेट यहाँ आपको बता दूं कि हमारा 2019 में जो सिलेबस चेंज हुआ था अभी भी वही सिलेबस है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। अच्छा देखिए, मेरे पास लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक की, है ना, ये लिस्ट है, बट आई एम टुडे एक्सप्लेनिंग यू ऑल दीज थिंग विद सिलेबस। ठीक है। आज थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करेंगे एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे भाई किन टॉपिक को तैयार कर लो। थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा अपना बेस स्टार्ट करने के लिए, बेस रेडी करने के लिए। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करें, यूनिट वाइज ही बात करेंगे। यूनिट 1, आप किसी भी एग्जाम के लिए बात करें, सेट एग्जाम की बात है, नेट एग्जाम की बात है, ये जो टॉपिक है ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों का सिलेबस सेम होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो यदि यूनिट 1 से बात करें तो वी हैव मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ आप प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उसको प्रोपोजिशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या प्रेडिकेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आपको एक प्रेडिकेट गिवन होगा, उसका मीनिंग क्या है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर रही हूँ, यदि आप देख पा रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पर एक लिंक विजिबल हो रही है। दैट इज द रैपिड रिवीजन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लस वन मोर जो लिंक है वो है प्रैक्टिस सेशन ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यदि ये दो चीजें आपने कर लिया, जैसे मेरा वो अभ्यास सीरीज जो है, यदि मेरा आप अभ्यास का प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें मैंने यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाई है। तो यदि आप इसको कर लेते हो, ये दो जो लिंक यहाँ पर है, एक तो अभ्यास का प्लेलिस्ट, सेकंड थिंग इज दैट आपका ये रैपिड रिवीजन ऑफ डिस्क्रीट मैथ्स, रैपिड रिवीजन ऑफ डिस्क्रीट मैथ्स। तो यदि ये टॉपिक आपने कर लिया, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है। ठीक है। तो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्रोपोजिशन लॉजिक जरूर, सॉरी, मैथमेटिकल लॉजिक जरूर प्रिपेयर करेंगे, सेट एंड इक्विवेलेंस थ्योरी जरूर प्रिपेयर करेंगे। ना हो जाता है ग्रुप थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी, इनको प्रिपेयर करिए। अब यदि बात करें कि काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, तो इसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक तो पिजन होल प्रिंसिपल से आते हैं, सेकंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, ऑब्वियसली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ये जो तीन टॉपिक है ना, एक तो मैंने आपको बता दिया पिजन होल प्रिंसिपल, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। ये इतना यदि आपने इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है ना, जहां आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ गिवन होगा और टोटल निकालना होगा या कॉमन निकालना होगा। तो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो आपको मेरे प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इतना आप कर लीजिए। ठीक है। ग्रुप थ्योरी, देखिए ग्रुप थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल से एक या दो यदि कभी पूछ लिया तो यदि आप इस पोर्शन को स्किप करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। आपको सेट जरूर करना है, ग्राफ जरूर करना है, मैथमेटिकल लॉजिक जरूर प्रिपेयर करना है। अब बात कर लेते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा दो जगह है, यूनिट 2 में भी ये टॉपिक है, यूनिट 1 में भी ये टॉपिक है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा पूछा जाता है। आइडेंटिटीज के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगेन सेम थिंग बोलना चाहूंगी कि इट इज अवेलेबल इन प्रैक्टिस सेशन, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेशन का तैयार कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा में
एक टेक्निक के मैप भी होती है, तो वो भी प्रैक्टिस सेशन में अवेलेबल है। के मैप टेक्निक आप पढ़ सकते हो। ठीक है। नाउ जो ए हो गया, अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हाँ भाई, मैं नहीं बोलूंगी कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो आते हैं, है ना, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से बनते हैं। बट प्रॉब्लम है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इसको प्रिपेयर करना भी टाइम कंज्यूमिंग है, और इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई है, वो प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि इस यूनिट को तैयार करो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितना हो जाता है वेल एंड गुड है। यदि आप बिल्कुल, इसके लिए आपको सिंगल डे देना पड़ेगा यदि आप कंप्लीट यूनिट तैयार करना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट कोर्स भी मैंने इसका डिजाइन किया हुआ है, नॉमिनल चार्जेस पर अवेलेबल है। 7 से 8 सेशन है, आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आपका जो टोटल यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है डिजिटल लॉजिक, सेकंड पार्ट आ जाता है आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अब डिजिटल लॉजिक से एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ऑब्वियसली आपके लॉजिक गेट्स हो गए, उन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। मैप सिंप्लीफिकेशन, जिसको अभी मैंने बताया था, के मैप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट, योर सीक्वेंशियल सर्किट, इनका थ्योरी पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, जो कि आप ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपेयर कर सकते हो। देन बात करें कि हमारे पास मेमोरी यूनिट, रजिस्टर, काउंटर, इन काउंटर्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। बट अगेन ये सारी चीजें ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ये पूछ रहे हैं। नंबर सिस्टम में स्पेशली कन्वर्जन आपका इम्प्लीमेंट, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक तो जरूर तैयार करेंगे, एंड रेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अगेन देखिए आपको लिंक मिल रहा होगा रैपिड रिवीजन। तो रैपिड रिवीजन में मैंने सेकंड यूनिट का भी रिवीजन करवाया है, इस सेशन को तो जरूर देख ले। प्रैक्टिस सेशन अभ्यास से ले लीजिए, अभ्यास में आपको बिल्कुल यूनिट वाइज प्रैक्टिस मिलने वाली है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर का सेक्शन है, इसमें एक तो आपका जो क्वेश्चंस है, देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि ये जो पोर्शन है लाइक रजिस्टर ट्रांसफर, बस ट्रांसफर, लॉजिक शिफ्ट, माइक्रो ऑपरेशन, कभी होगा तो इसमें से आपका थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है और जो आपको जरूर प्रिपेयर करना है, वो चीज है एक तो पाइपलाइनिंग एंड मेमोरी हायरार्की। ठीक है। साथ में ये जो पोर्शन है, इससे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये थ्योरी जिनको टिक कर रही हूँ, मेमोरी हायरार्की, कैशे मेमोरी के न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। कैशे से डेफिनेटली आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी पॉसिबल है। आपका पाइपलाइनिंग, इससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पॉसिबल है। और इस बार ये नहीं होगा कि हमको इजी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। एंड इसके बाद यदि मैं यहाँ स्टार बना दूं लाइक कंट्रोल मेमोरी या सेंट्रल प्रोसेसिंग, है ना, तो इनसे आपके सिंपल ट्रू एंड फॉल्स या विच इज द ट्रू स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो लाइक यदि मैं यहाँ पर देखूं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका डिजिटल लॉजिक है, पूरा ही है, और उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से प्रिपेयर करिए। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है। एड्रेसिंग मोड, हाँ एड्रेसिंग मोड भी इंपॉर्टेंट है। एंड कैशे मेमोरी, ये जो टॉपिक है, बाकी यहाँ से मैच द टेबल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, ये चीज हो गया। इसके बाद यूनिट 3 की यदि हम बात करें, तो यूनिट 3 में अभी जो रिसेंट जो पैटर्न चल रहा है वो है सी प्रोग्रामिंग। सी से लेकर सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। और ये चीज मैंने आपको समझाया हुआ है कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में हम एरर कभी नहीं बताते हैं, एरर नहीं होती है, वो सिंटेक्स इनकरेक्ट उनके हो सकते हैं क्योंकि वो आउटपुट पूछ रहे हैं, वो आपका लॉजिक चेक कर रहे हैं। तो सी जो पोर्शन है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
सी एंड सी प्लस प्लस जरूर से तैयार करें, सी एंड सी प्लस प्लस। अब बात कर लेते हैं वेब प्रोग्रामिंग की। तो इस जो पोर्शन है ना ये वाला, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाफ डे का प्रिपरेशन रहेगा, HTML DHTML XML। मेरे फ्री कंटेंट में भी आप यदि वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग देखते हो, यदि आप देखेंगे ना, अगेन आपको लिंक मैं दे देती हूँ यहाँ पर, दैट इज रैपिड रिवीजन ऑफ प्रोग्रामिंग। तो उसमें ये टॉपिक कवर करवा दिए हैं, और उतना आप पढ़ते हो तो भाई काफी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी रेस्ट 1 डे का प्रिपरेशन है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस जरूर पढ़ना है। उसके बाद देखो भाई, एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अभी मैं ये 40 डेज के हिसाब से आपको बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि आपके पास 40 डेज हो, 30 डेज में आपको प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप शॉर्टकट लीजिए। आप हमेशा डिटेल स्टडी करिए, 6 मंथ का प्रिपरेशन करिए, बिकॉज दिस इज नॉट द लिमिट कि आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है। आफ्टर पेपर आपको इंटरव्यू भी देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो एक पढ़ना तो पड़ेगा कभी ना कभी है ना। तो अभी तो हम खैर जो सामने है उसको टारगेट कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि पहले ये पैटर्न था कि पहले प्रोग्रामिंग पर ज्यादा फोकस ना करके कंप्यूटर ग्राफिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी लेकिन 2 एग्जाम से ये हो रहा है कि सी के प्रोग्राम्स ज्यादा आ रहे हैं, सी के प्रोग्राम, आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इफ यू थिंक यू कैन लीव, है ना, आप छोड़ सकते हो। बाकी इसका कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो लाइक जैसे क्लिपिंग वगैरह है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक टाइम था जब ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, तो वो सिनेरियो निकल चुका है। तो आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कर लेते हो, दैट विल हेल्प यू, एज अ शॉर्टकट बोल रही हूँ। अदरवाइज डिटेल स्टडी तो करनी ही चाहिए। चलिए, नाउ DBMS एक बहुत अच्छा यूनिट है, और इससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पर बोलूंगी, ER डायग्राम इम्पोर्टेंट है, SQL क्वेरी, रिलेशनल अलजेब्रा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद बात करें नॉर्मलाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतने तो 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। रेस्ट यदि एडवांस या इनहैंड डेटाबेस की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि कम पोर्शन नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन इन पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। तो बिग डेटा नो SQL 1 डे का टॉपिक है, 1 डे नहीं, 1-2 आवर्स का टॉपिक है। तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो यदि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, तो देखिए यूनिट 4 में, है ना, यूनिट 4 में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सभी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोबेबिलिटी भी है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, SQL, कॉनकरेंसी के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फंक्शन डिपेंडेंसी पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इनहेंस डेटाबेस मॉडल पर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूडिंग डेटा माइनिंग एंड ऑल दिस, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, यदि, हाँ, तो जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिपेंडेंसी कैलकुलेशन, कैंडिडेट की कैलकुलेशन, फिर मिनिमल की सेट कैलकुलेशन, मिनिमल फंक्शन डिपेंडेंसी, कैनोनिकल कवर कैलकुलेशन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगेन रैपिड रिवीजन ऑफ यूनिट 4 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, मैं आपको लिंक दे रही हूँ, बट ये सभी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, और प्रीवियस ईयर से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रिपीट होता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट होता है, इवन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कल मैं जब आपको सॉल्व करवा रही थी तो बताया था, ABCD की जगह XYZ लिख देते हैं, सेम क्वेश्चन रहता है ना। नाउ वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए, हाँ, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये, ठीक है, CPU शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब CPU शेड्यूलिंग में भी एक तो राउंड रॉबिन जरूर प्रिपेयर करें, और सेकंड जो है आपकी SJF SRTF, ये सब एल्गोरिथम, ठीक है, SJF SRTF एल्गोरिथम, इनसे जरूर न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, इनको जरूर प्रिपेयर करना है। एंड देन थ्रेडिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, CPU शेड्यूलिंग आपका इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, नाउ वी हैव डेडलॉक।
डेडलॉक में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉसिबल है। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम का जो न्यूमेरिकल्स यहाँ बनते हैं ना, बैंकर्स एल्गोरिथम, वो जरूर कर लेना। थ्योरी और न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है बैंकर से। मेमोरी मैनेजमेंट में पेज रिप्लेसमेंट पर न्यूमेरिकल आते हैं, डिमांड पेजिंग पर आपके न्यूमेरिकल है, फिर सिंपली पेजिंग पर आपके जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आता है कि पेज टेबल का साइज कितना होगा वो। और यहाँ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में फर्स्ट फिट है, बेस्ट फिट है, तो नंबर ऑफ कौन सा पोर्शन है जो मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, है ना। तो भाई ये सारे जो टिक हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टोरेज मैनेजमेंट में डिस्क स्ट्रक्चर पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। डिस्क में इतने सेक्टर हैं, इतने ट्रैक्स हैं, तो कितना साइज होगा डिस्क का, इस टाइप से। डिस्क शेड्यूलिंग पर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। तो ये प्रिपेयर करना है, और पीवाईक्यू की हेल्प से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से न्यूमेरिकल डेफिनेटली, मेरे सेशन यदि आप देख रहे हो तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। और आपने देखा मैंने प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। रेड स्ट्रक्चर पर मैच द टेबल का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। रेड मॉडल पर आपका मैच द टेबल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। एंड अगेन इसका भी रैपिड रिवीजन सेशन अवेलेबल है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस यूनिट। अगेन यदि इस पीडीएफ को आप रेफर करोगे, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर डाल दिया है ना। तो ये लिखा हुआ है भाई किस टॉपिक से कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है, किस टॉपिक से कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मेंशन किया है। डिस्क स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग में एसएसटीएफ एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। सीपीयू शेड्यूलिंग यहाँ पर आपको लिखा है, राउंड रॉबिन, एसआरटीएफ, है ना, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम, इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो भैया इनको तैयार करिए आप, है ना। जैसे यहाँ जहाँ जीरो लिखा है ना, वो कॉन्सेप्चुअल है भाई, आप उनको स्किप कर सकते हो, उनको आप स्किप कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं बाकी ये जो रेस्ट पोर्शन है ना, सिक्योरिटी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी क्वेश्चन नहीं आता, आ जाता है, बिल्कुल आता है। बट अभी तो हम स्मार्ट स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। तो स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करेंगे, प्लस रिमेनिंग टॉपिक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐसे पढ़ना है जैसे हम कोई टॉपिक ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आ जाता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत प्यारी यूनिट है। 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। प्रोसेस मॉडल, मैच द टेबल क्वेश्चन, ठीक है। प्रोसेस मॉडल में अभी फोकस चला गया है अजाइल प्रोसेस मॉडल पर। पहले ये फोकस होता था बेसिक प्रोसेस मॉडल पर, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस इनका चला गया है अजाइल प्रोसेस मॉडल पर। रिक्वायरमेंट छोटा सा टॉपिक है ना। क्वेश्चन डेफिनेटली यूनिट ही छोटी है, तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आपकी कोकोमो मॉडल से न्यूमेरिकल बनते हैं, टेस्टिंग में एक न्यूमेरिकल है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट छोटा सा टॉपिक है, इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन, इसमें आपका कोहेशन कपलिंग, कोहेशन कपलिंग ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर ले, है ना। कोहेशन कपलिंग एसआरएस में, एसआरएस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लाइक इट शुड बी कंप्लीट लाइक दैट, तो उनको प्रिपेयर कर ले। यूएमएल डायग्राम, यूएमएल डायग्राम आप यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वालिटी अश्योरेंस एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब यूनिट ही बहुत बड़ी नहीं है ना। देखिए यही खत्म हो गई है। तो हाँ, ये अच्छा यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे तो मैंने यहाँ टिक कर दिए हैं, लेकिन देखिए प्रोसेस मॉडल इंपॉर्टेंट है, मैच द टेबल आता है, एसआरएस, कोहेशन कपलिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी से सिर्फ थ्योरी आती है, ठीक है। पीवाईक्यू से आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे। देन न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं बिल्कुल कोकोमो मॉडल से एंड एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चन से। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो डेफिनेशंस पूछी जाती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पर न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बनता है। चेंज कंट्रोल, री सॉफ्टवेयर यूज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, डेफिनेशंस आर सफिशिएंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रिपेयर भी कर लोगे। डन, ठीक है। तो डन है तो थैंक यू भी बोल दो भाई कमेंट बॉक्स में। चलो अभी आगे चलते हैं। नाउ वी हैव डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, मतलब ये परेशान कर लेता है क्योंकि ये इतना इन डेप्थ सब्जेक्ट है ना कि इसके डेप्थ में यदि वो चले जाए तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है, देखिए, यदि स्पेसिफिकली डिजाइन मैं बताऊं तो स्टैक एंड क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, इनसे क्वेश्चन लेना है। फिर ट्री एंड ग्राफ, स्पेशली आपको देखो इनके एल्गोरिथम्स पर फोकस करना है, और ग्राफ में एल्गोरिथम और एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पर फोकस करना है। जैसे आपने बोला कि बीएफएस एल्गोरिथम है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डीएफएस एल्गोरिथम है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिथम को आप पढ़ रहे हो उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जरूर पढ़े। स्टैक क्यू से थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। लिंक लिस्ट से भी सेम थिंग है। शॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉसिबल है। न्यूमेरिकल जनरली इस पर बहुत सारे, मेरा प्रैक्टिस सेशन है, जो प्लस में स्टूडेंट है आपको सेपरेट प्रैक्टिस सेशन मैंने करवाया है ओनली ऑन शॉर्टिंग एल्गोरिथम। कम से कम 50 क्वेश्चन हमने वहां पर सॉल्व किए हैं, और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर किस पर है, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी पर है। यस, हैशिंग से न्यूमेरिकल बनता है, हैशिंग से न्यूमेरिकल बनता है। देन एजिम्प्टोटिक नोटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास्टर थ्योरम प्रिपेयर करिए। पीएनपी क्लासेस, ये आपको प्रिपरेशन करना है। वापस सिलेबस पर आते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने सारा हाँ लिख दिया है कि ये भी करो वो भी करो। सेलेक्टेड टॉपिक नहीं करोगे चलेगा, पैरेलल एल्गोरिथम नहीं करोगे चलेगा, ठीक है, लेकिन ये रिमेनिंग तो आपको करना होगा, है ना। रिमेनिंग लाइक अरे आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन स्टैक क्यू करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्री के पढ़िए, ट्री की प्रॉपर्टी पढ़िए, ट्री के डिफरेंट फॉर्मूलाज तैयार करिए कि नंबर ऑफ लीफ नोड कितने होंगे। यदि बी एंड बी प्लस ट्री की बात कर रहे हैं तो बी प्लस ट्री में जो क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ द नोड कैलकुलेशन का, वो ऑब्वियसली अगेन रैपिड रिवीजन में भी आपको मिल जाएगा और इसके प्रैक्टिस सेशन में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको जरूर प्रिपेयर करिए। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, बिल्कुल तैयार करना है आपको। फॉरेस्ट बाइनरी ट्री नहीं भी करते हो चलेगा, ट्री करिए, है ना। ट्री, थ्रेडेड ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी पर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। एवीएल ट्री पर न्यूमेरिकल इवन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉसिबल है, तो इनको प्रिपेयर करिए, है ना, इनको प्रिपेयर करिए। एल्गोरिथम में हाँ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, थोड़ा और यदि इन डेप्थ जाएंगे तो एडा से न्यूमेरिकल डाल देते हैं, जैसे हम लोगों को लास्ट टाइम नैपसेक प्रॉब्लम पूछ लिया था, ठीक है, नैपसेक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको निकालना था, तो वो फिर एडा पर चले जाते हैं। अदरवाइज हाँ, ग्राफ एल्गोरिथम, इन सभी एल्गोरिथम की वर्किंग प्लस कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना है ना। वर्किंग प्लस कॉम्प्लेक्सिटी याद रखिएगा बिल्कुल। ये सभी एग्जाम के लिए बात कर रही हूँ, सेट और नेट। नाउ आ जाते हैं यूनिट नंबर 8 पर, दैट इज टीओसी एंड कंपाइलर। तो यदि मैं नेट एग्जाम की बात करूं तो इनका फोकस चला गया है कंपाइलर डिजाइन पर, ठीक है, फोकस कहाँ चला गया है, कंपाइलर डिजाइन पर। पहले पूरे क्वेश्चन नेट टीओसी पोर्शन से होते थे, बट अभी क्वेश्चन आ जाता है सिंटैक्स एनालिसिस का, सिमेंटिक एनालिसिस का, बेसिक्स ऑफ कंपाइलर डिजाइन, ठीक है, कंपाइलर के कितने मोड होते हैं, कितने फेजेस होते हैं, उनका इनपुट क्या होता है, मैच द टेबल बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे जो प्रैक्टिस सेशन है वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर द प्लस स्टूडेंट। आपको तो डिटेल में भी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग रेफर कर सकते हो, कंपाइलर जरूर तैयार करिए, रैपिड रिवीजन को रेफर करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभ्यास सीरीज में इस यूनिट को प्रिपेयर करिए, जरूरी है। एंड देन यदि टीओसी से बोले तो यहाँ पर जो रेगुलर लैंग्वेज मॉडल है, अब देखिए रेगुलर में आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसके लिए डीएफए डिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, या डीएफए गिवन है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए। मतलब यहाँ पर आपके अभी पर उतना फोकस नहीं है, बट हाँ इसको प्रिपेयर करिएगा रेगुलर लैंग्वेज को। इसमें जो यदि ग्रामर वाले जो क्वेश्चन है,
ठीक है, ग्रामर गिवन रहेगी और उसका वैलिड आपको इनपुट स्ट्रिंग बताना होता है, वो इम्पोर्टेंट है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीएनएफ सीएनएफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, अभी देखिए पहले रेगुलर से बहुत क्वेश्चन आते थे, वो आप प्रीवियस ईयर से तैयार भी कर लोगे, लेकिन अभी जैसे पीडीए डिजाइन एंड ट्यूरिंग मशीन डिजाइन पर इनका फोकस चला गया है। इवन ट्यूरिंग मशीन डिजाइन पर इनने कॉम्प्रिहेंसिव भी पूछा है, तो पीडीए डिजाइन ट्यूरिंग मशीन डिजाइन जरूर सीखना है आपको, ठीक है। हाँ, ये हुआ आपका यस। और बाकी प्रीवियस ईयर तैयार कर लीजिए, उससे काफी पोर्शन कवर अप हो जाएगा। एंड यदि इम्पोर्टेंट टॉपिक वापस यहाँ देखूं तो देखिए मैंने लिखा हुआ है डीएफए में, डीएफए भी करना है, एनएफए भी करना है, रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ पार्सिंग ऑफ ट्री एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चॉम्स्की हायरार्की, क्लोजर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है। एक ये इस पर आता है, डिसाइडेबिलिटी पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा और इसका टेबल भी मेरे कंटेंट में है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए भी टेबल दिया है, यहाँ पर भी टेबल दिया है। ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन, पीडीए कंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन नहीं है, पर पीडीए कंस्ट्रक्शन एंड ट्यूरिंग मशीन डिजाइन, इन पर पहले कॉन्सेप्चुअल आते थे, पहले ट्यूरिंग मशीन पर कॉन्सेप्चुअल आते थे, बट अभी न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, डिजाइन करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये पोर्शन पूरा आपका क्या है, कंपाइलर डिजाइन का है, तो कंपाइलर के बेसिक्स तैयार करना है, इंटरमीडिएट कोड थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ही पूछ रहे हैं, है ना। पार्सर डिजाइन पर नहीं आए हैं, लेकिन पार्सर डिजाइन बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जिससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, इन यूनिट में मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, टीओसी में मेहनत करनी पड़ेगी, कंपाइलर में मेहनत करनी पड़ेगी। आज आते हैं यूनिट नंबर 9 पर। यूनिट नंबर 9 में आपका देखिए, कल भी मैंने बताया था कि जो आईएसओ ओएसआई मॉडल है ना, कहाँ गया भाई साहब, ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक है ना, प्रीवियस ईयर से भी तैयार हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इस पर, थ्रूपुट, लेटेंसी, ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम पर न्यूमेरिकल, एंड देन आपके नॉइजलेस नॉइजी चैनल, इन पर आपको क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपेगेशन टाइम, टोटल ट्रैवर्सल टाइम, एक न्यूमेरिकल तो रेगुलर पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में ओएसआई रेफरेंस मॉडल, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल बिल्कुल तैयार किए, इससे मैचेस टेबल क्वेश्चन आना ही आना है। स्विचिंग टेक्निक पर आपका क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल से यहाँ मतलब स्टेटमेंट गिवन रहेंगे विच इज ट्रू विच इज फॉल्स, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब यदि डेटा कम्युनिकेशन में बात करें, देखिए यही बता रही थी मैं आपको, ये बैंडविड्थ थ्रूपुट आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना। डेटा लिंक लेयर में न्यूमेरिकल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पर, वेट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पर आपके न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, है ना। तो वो जरूर प्रिपेयर करें। स्लाइडिंग विंडो का मैंने आपको करवाया हुआ है डिटेल, अभी आपको न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करना, न्यूमेरिकल बहुत है, डेटा कम्युनिकेशन में बहुत न्यूमेरिकल है, ठीक है। यदि यहाँ आ जाते हैं आप नेटवर्क लेयर पर, तो नेटवर्क लेयर में आपका नेटवर्क लेयर में आपके देखिए, यस ये यूनिट, ये डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर में यहाँ पर डेटा लिंक लेयर में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पर न्यूमेरिकल है, फ्लो एंड कंट्रोल आपके एल्गोरिथम्स पूछी जाती है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी बनती है ना, ये जरूर प्रिपेयर करना है आपको। बाकी ये जो पोर्शन है ना, सीडीएमए टीडीएमए एंड ऑल, इन पर थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ वी हैव क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग, क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग ये इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में अभी इनका फोकस बढ़ गया है और इस सेक्शन से कंजेशन कंट्रोल, टीसीपी यूडीपी जो प्रोटोकॉल है, और जो हम यहाँ डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, टोकन बकेट, लीकी बकेट, तो इनके कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी तो हाँ, ये भाई पोर्शन तैयार करिए, इसमें ऐसा छोड़ने वाला कुछ नहीं है, वर्ल्ड वाइड में ये सारे प्रोटोकॉल हैं, जल्दी तैयार हो जाएंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इसमें जरूर तैयार करना है, आरएसए एल्गोरिथम जरूर तैयार करना है, ये दो टॉपिक आपको करना है। क्रिप्टोग्राफी की
एल्गोरिथम यदि आप एक बार गो थ्रू कर पाए, दैट इज सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो जाएगा, आरएसए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल सिग्नेचर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब छोड़ देना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फायरवॉल, है ना। मैं यहाँ बता दिया कि क्या पढ़ना है इस पोर्शन में। मोबाइल है टाइम तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ सकते हो, क्लाउड कर सकते हो, एमसीक्यू से तैयार कर लो, मोर देन सफिशिएंट होगा। हाँ, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, आरएसए, ये 3 टॉपिक है। ओएसआई, टीसीपी, आईपी मॉडल, आईपी एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर से, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर के न्यूमेरिकल, कि इतना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, इतने मिनट में ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या थ्रूपुट होगा, ट्रांसमिशन टाइम, लेंथ ऑफ द पैकेट ए है, बैंडविड्थ ए है, तो भाई कितना आपका ट्रांसमिशन टाइम होगा, यदि प्रोपेगेशन टाइम क्या होगा, यदि डिस्टेंस ए है और स्पीड ए है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ द चैनल, व्हाट इज द, इस टाइप के न्यूमेरिकल, एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप लोगों से एक लास्ट ईयर पूछा गया था, है ना। राउटिंग एल्गोरिथम, लास्ट ईयर एक छोट न्यूमेरिकल पूछा गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, ओएसआई बिल्कुल तैयार करना है। देन मोबाइल कंप्यूटिंग कॉन्सेप्चुअल है टाइम तो करिए, है ना। कंजेशन कंट्रोल स्लाइडिंग विंडो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉसिबल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन बात कर लेते हैं एआई, तो एआई के बारे में मैंने कल भी आपको प्लस क्लास में बताया था कि अभी इनका जो फोकस है वो इधर आ गया है, अभी इनका जो फोकस है वो यहाँ आ गया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम, मल्टी एजेंट सिस्टम, फजी लॉजिक, है ना। बट इसके अलावा जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं लाइक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन या फिर गेम प्लेइंग, ये तो तैयार करने ही है आपको। ठीक है, लास्ट ईयर फजी लॉजिक से वापस क्वेश्चन पूछा गया था एक बहुत लंबे टाइम के बाद, लेकिन पूछा गया था, तो ये आपकी टॉपिक है। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से ये कुछ टॉपिक, फजी जेनेटिक प्रिपेयर करिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क प्रिपेयर करिए, देन मस्ट प्रिपेयर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मल्टी एजेंट सिस्टम में सॉरी यहाँ आपकी गेम प्लेइंग आ जाती है, गेम प्लेइंग आपने तैयार करना है, सर्च एल्गोरिथम बिल्कुल मिस नहीं करना है, सर्च एल्गोरिथम्स तैयार कर लीजिए, कभी कभी अभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, पहले बहुत होते थे, अभी कभी कभी की बात है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लोगे तो बहुत सारा पोर्शन तैयार होगा। अच्छा, हर एक यूनिट का रैपिड रिवीजन है, हर एक यूनिट का रैपिड रिवीजन यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको साथ में रेफर करते चलिए। प्रैक्टिस सेशन आप अभ्यास को देख सकते हो, उसके अलावा देखिए जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम अ, हर एक संडे, ठीक है, हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीक से ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अभी आपका डेली प्रैक्टिस सीरीज है, हमने स्टार्ट कर दिया है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैं लेकर आई हूँ। उसके अलावा प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, तो वो आप मेरे ऐप पर एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि यदि आपके पास मटेरियल नहीं है तो एक कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, नॉमिनल चार्जेस पर आप ज्वाइन कर पा रहे हो, और ये लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर दे रही हूँ। ठीक है, तो 999 में आप बिल्कुल एनरोल कर लीजिए। एंड यदि आपको लगता है कि कंटेंट ढूंढना पड़ रहा है, टाइम खराब हो रहा है, तो आप बिल्कुल डाउनलोड करिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंटेंट है। ओके, तो यस, अभी प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी, उसके अलावा यदि आप यूट्यूब चैनल विजिट करोगे, ठीक है, यदि आप यूट्यूब चैनल विजिट करते हो तो वहां पर मोर देन सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, बस यही है कि यूट्यूब पर थोड़ा सा टाइम खराब हो जाता है, तो यदि आप लाइव वाले पोर्शन में जाते हैं, देखिए यदि आप लाइव वाले पोर्शन में जाएंगे तो लाइव पोर्शन में आपको ऑल प्रीवियसली जो सेशन मैंने कंडक्ट करवाए हैं, लाइक रैपिड रिवीजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने कराया है, रैपिड रिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाया हुआ है, गेट नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, रैपिड रिवीजन, और ये बहुत पुराने नहीं है, 5 मंथ अगो के ही है, प्रोग्रामिंग पर रैपिड रिवीजन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, रैपिड रिवीजन ऑफ एग्जाम, सॉरी एग्जाम स्पेशल रैपिड रिवीजन ऑन योर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये जरूर करिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर, टीओसी, हर एक यूनिट का यहाँ रैपिड रिवीजन है, हर एक यूनिट का, डीबीएमएस रैपिड रिवीजन ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है, अच्छे टॉपिक है, अच्छे से मैंने डिटेल में रिवीजन कराया है और जिस तरीके से कंप्लीट पेपर सोल्यूशन कराया है अगेन मैं इसको रिपीट करने वाली हूँ एवरी संडे, ठीक है, हर एक संडे। तो भाई आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल, थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी भी क्वेरी के केस में, किसी भी डाउट में आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो। आपका मेरा नंबर आपके पास है, दैट इज 8882587646। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। आई विल शेयर दिस पीडीएफ, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वन मोर, हम यहाँ से भी आपको दे सकते हैं, ये रहा आपका टेलीग्राम, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए एंड यू विल गेट पीडीएफ अपडेट एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक कर दे, शेयर करें।